हाँ जी, आवाज आ रही है। ओके सर, कोकनाग आवाज आवाज गई दोबारा दोबारा। चली गई। माफी चाहते हैं, कॉल आ गई थी इसलिए कॉल कट हो गया। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी थैंक यू। एंड सर, जिस तरह से कल आपका वीडियो आया तो आप जानते हैं कि पूरी ब्रंगी की अगर हम बात करें तो हर जगह जो है उथल पुथल मच गई कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे अनवर फामरा है, काफ़ी ज़्यादा लोग उनके साथ काफ़ी कम वक्त में जुड़े थे, लेकिन जैसे ही आपका वीडियो आया तो बहुत एक उथल पुथल मच गई। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से ये मसला स्टार्ट हुआ और कहाँ से आपको ये जानकारियाँ वगैरह मिली। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं बहुत स्कैम्स के पीछे पड़ा हुआ हूँ। जितने भी ये स्कैमर्स है, मेरी एक ही ये है कि एक ड्रीम है मेरा कि इन सबों को जेल में पहुंचा दूं। लेकिन चंद हमारे कश्मीरी ही भाई, मुझे नहीं पता उनकी आइडियोलॉजी कैसे है, जो बीच में एक ओबस्टैकल की तरह खड़े होते हैं और उन लोगों, उन दरिंदों को बचाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो मुझे थ्रेट देते हैं, चाहे मुझे गालियां देते हैं, चाहे वो प्रोटेस्ट करते हैं उसके सपोर्ट में, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि वो सब अनअवेयर है। वो डॉक्टर बारी को नहीं जानते हैं, उसमें कोई भी नहीं जानता है, क्योंकि जो भी अनजान होता है वो मेरे खिलाफ हो जाता है। उसको नादानी कहें या बेवकूफ़ी कहें, वो बेस्ट वही जानता है जो वो करता है। मैं इस केस के पीछे बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। लड़के 2-3 मेरे पास आ गए, उन्होंने कहा कि हमें ठगा गया, 4.5 लाख हमसे छीना गया। मैंने उनसे किस्सा पूरा सुना, तो मैं उस प्रोजेक्ट पे लग गया। जैसे आप जानते ही है, मैं हर एक काम बहुत अपना मतलब एक रिसर्च वे के बेस पे करता हूँ, क्योंकि मैं खुद रिसर्चर हूँ। तो मैंने एविडेंस कलेक्ट करना स्टार्ट किया। आपने आज वीडियो में भी देखा उनको कहाँ लूटा गया, वो उस पे वो जगह, या किस दुकान से उनको ठगा गया वो जगह, हर एक जगह मैंने आप लोगों को सीधे अवेयर की। मैं जानता था यही होने वाला था, फामड़ा साहब प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ये एक ही नहीं है, अगर आप देखेंगे ये नॉर्थ से लेके साउथ तक कश्मीर में बहुत लोगों को ठगा गया। एक के 18 लाख, 17 लाख, 16 लाख, ये सब बारामूला के। आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरी सुनी, जो उनसे बात हुई, उनके नंबर्स भी मेरे पास है। ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इस ग्रुप में सबसे ऊपर है सज्जाद। सज्जाद एज ए टीचर काम करते हैं, और ये एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाते हैं, एक सॉफ्ट मतलब एक इमेज बनाते हैं दुकानदारों के साथ, अच्छे अच्छे डीलरों के साथ, उनको अपनापन दिखाते हैं। उसके बाद है शौकत। शौकत उर्फ उसका शौकी है, वो बहुत बड़ा डॉन है, भाई है जो अनवर फामड़ा साहब है उनके भाई है। और आप अगर देखेंगे मैक्सिमम वीडियोस में, आप लोग क्या बोलूं मैं, बदकिस्मती हमारी है, आप रिसर्च कम करते हैं। अगर आप मैक्सिमम वीडियोस देखेंगे उसमें शौकत कभी नहीं आया होगा, लेकिन शौकत हर एक वीडियो के बैकग्राउंड में आता है। आप जब भी देखेंगे अनवर फामड़ा की प्रोग्राम्स जितने भी है, आप 9 तारीख का प्रोग्राम रिसेंटली देखेंगे, उसमें आपको खुद लगेगा कि शौकत फामड़ा कहां पर खड़ा है, पीछे। उसको कभी भी स्क्रीन के सामने नहीं लाया जाता है। अनवर फामड़ा उसके साथ ही वो खेल खेलता है, क्योंकि अगर वो सामने आएगा तो लोग उसको पहचानेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा धंधा चलाते हैं। वो धंधा भी मैं आगे बोलूंगा। उसके बाद इनका जो शौकत का बेटा है, उसका नाम लियाकत है, वो भी इसमें मुलविस है। इसके बाद और एक इनका भाई है जो आप और मुझे पता है, उसका नाम वसीम है। जनरल पब्लिक को पता है वो वसीम है, लेकिन वो प्रैक्टिकली वसीम नहीं है। कागजात में उसका मतलब जो डिग्रीज है, सर्टिफिकेट्स है, उसका नाम है शमीम अहमद फामरा। अब मैं उससे भी आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि जिन लोगों को इसने ठगा होगा, ये है उसकी शक्ल। जी। और ये है उसकी और एक फोटोग्राफ पुरानी। और अगर देखना चाहेंगे ये गाड़ी कौन सी यूज करते हैं, वो भी मैं दिखा सकता हूं आपको। ये है गाड़ी का फोटोग्राफ। मैंने कहा ना, मेरे पास हर एक एविडेंस होता है, हर एक चीज होती है। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन यहाँ पे खड़ा किया गया।
डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन कल जब अनवर फामरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो इस वक्त एक क्वेश्चन वहां पे खड़ा किया गया। अनवर फामरा ने कहा कि अगर मेरे भाइयों ने ये सब किया है तो मैंने जब डॉक्टर बारी से बात की फोन पर तो मैंने उनसे उसी वक्त कहा कि आप पुलिस स्टेशन में जाइए, मेरे भाइयों के खिलाफ, अगर मेरा बाप भी है तो उसके खिलाफ आप वहां पर एफआईआर कीजिए। तो वो उनका कहना था कि अब देख लीजिए, उन्होंने ये कहा, आपको अगर पता होगा, अगर मैं आपको विक्टिम्स के साथ भी बात कराऊंगा, वो सीधे कहेंगे उन्होंने उसी दिन कंप्लेंट डाली जिस दिन उनको ठगा गया। मीनस जो थेफ्ट हुई है वो आपको भी पता है अक्टूबर में हुई है, और 19 अक्टूबर से लेके आज कितने महीने हो गए, आप ही बता दीजिए कितने महीने होते हैं? 5 महीने लगभग। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने होते हैं। 3 महीनों तक क्या हुआ? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट कुछ नहीं है। जबकि मैंने आपको विद इन 15 to 70 डेज में ही पूरा रिजल्ट निकाला, पूरे कल्प्रिट्स को आपके सामने रखा, पुलिस के सामने रखा, और अब पुलिस की जिम्मेदारी है कि उनको के साथ क्या किया जाए। मैंने उनको सामने खड़ा किया, उनकी इमेज। अनवर फामड़ा साहब एक चीज भूल रहे हैं, पुलिस के सामने तो उसने खुद एक्सेप्ट किया कि कंप्लेंट डाल दीजिए। क्या 19 तारीख को कंप्लेंट नहीं पड़ी है पुलिस डिपार्टमेंट में? आज तक हुआ क्या उसका? एक भी कल्प्रिट को पकड़ा गया? क्यों? उसकी वजह है अनवर फामड़ा। अनवर फामड़ा के मैं चंद आपको अच्छी अच्छी चीजें दिखाऊंगा, आप खुद ब खुद शॉक हो जाएंगे। अनवर फामड़ा हमेशा क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, क्योंकि मैंने रिसर्च किया, आप कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हैं जिसका मैं आंसर आपको कर सकता हूं, आप उसको डिफेंड भी कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा भी। देखिए, ये है हमारे गवर्नर साहब के साथ इनकी फोटोग्राफ। अब जो भी मतलब अनजाना बच्चा होगा वो सोचेगा गवर्नर साहब, ओ माय गॉड, तो वो पैसे देने के लिए तैयार होता है। इवन आप ये भी अनजान है इससे, अनवर फामड़ा के अकाउंट में पैसे गए 10,000। एक बंदा ऊपर नौकरी करता था, वो उसको ट्रांसफर करना था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से कुकरनाग में डेथ हो गई। मे बी आप लोगों को पता भी होगा उसका रीजन क्या था। उसका मेन रीजन था अनवर फामड़ा। उसकी ट्रांसफर के लिए उस बंदे ने 10,000 डाले इसके अकाउंट में, वो रिसेप्ट भी मेरे पास है, हर एक चीज। आप कभी ये मत समझिए डॉक्टर बारी ऐसे ही कहता है, डॉक्टर बारी के पास हर एक सबूत होता है, हर एक चीज होता है। सबूतों के बगैर मैं काम नहीं करता हूं, और मैं रिसर्च बेस करता हूं। अब देखिए, ये अनवर फामड़ा साहब है, मैंने कहा ना ये ऑफिशियल्स के साथ रहता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अनवर फामड़ा यही इमेजेस दिखाता है लोगों को, कहता है कि मैंने, इवन एक रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा उसमें ये सीधे कहता है कि एसएचओ कुकरनाग को मैंने ही ट्रांसफर करवाया, परवेज साहब है वहां पर कोई। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। और इन जनरल पब्लिक को मैं दिखाना चाहता हूं कि जिन लोगों को ठगा गया, टनल के ही बीच में ठगा गया, वो एक बंदा ये था, इसको गौर से पहचानिए। और जिस जिस बंदे को लूटा गया पैसे लेके, इन लोगों को, इन जानवरों को पहचानने की जरूरत है, और पुलिस में आप कंप्लेंट डालिए। ये बंदे हैं वो। सर मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ आ जी। रही है, आ रही है। डॉक्टर साहब कल एक और इल्जाम लगाया गया, अनवर साहब ने कहा कि अगर डॉक्टर बारी नायक, उनके खिलाफ भी कुछ एफआईआर लगे हुए हैं, उनको भी अरेस्ट किया गया था इससे पहले वगैरह, तो उसको कैसे डिफेंड करते हैं सर? हर एक चीज में क्लियर करूंगा। सबसे पहला एफआईआर जो लगा 2018 में लगा, 2017 नवंबर में मैं काम करता हूं, आरटीआई एक पुट करता हूं डीसी के खिलाफ, डीसी कुलगाम। उसने फ्रॉडुलेंटली और फॉर्जरी, ये फाइल यहीं पे पड़ी हुई है मेरे पीछे ही, ढूंढनी पड़ेगी, इसी में है। आरटीआई मैंने डाली, उसमें फेक एंड फॉर्जरी डॉक्यूमेंट पे उसने रहबरी खेल के लोगों को अपॉइंट किया, और उसमें उनने 90,000 1,20,000 से लेके 1 लाख तक लिया। इवन एक लड़की को से पूछा गया, विटामिन, बेटा विटामिन सी किस किस फ्रूट में है, उसको ये भी नहीं पता था, उसके फुल मार्क्स दिए। मैंने ये टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा, मैंने द हिंदू में लिखा आर्टिकल, मैंने फिर पब्लिक डोमेन में भी ये चीज लाई। और उसके बाद डीसी साहब को गुस्सा आया, उसने पहले कमेटी बिठाई मेरे कॉलेज में, उन्होंने मेरे सपोर्ट में रिपोर्ट दे दी, फिर मेरी ट्रांसफर करवाई, फिर मैं जज से सीधे मिला।
मैंने कहा मैं एक्टिविस्ट हूं, ये मेरी ट्रांसफर 7 दिन में कैसे कर सकते हैं, 10 दिन में कैसे कर सकते हैं। तो मेरी गांधरबल हुई थी ट्रांसफर। मेरे जो प्रिंसिपल है, जब उसने डीसी की नहीं सुनी, उनकी भी ट्रांसफर उसने गांधरबल की है, परे साहब की। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब मेरी ट्रांसफर भी नहीं हुई, तो डीसी का ईगो हर्ट हो गया। उसने हायर अप उसको लिखा, उसने एसएचओ साहब को प्रेशराइज किया कि इसको अनलॉफुल में बुक करो। और फिर वो अनलॉफुल एक केस मेरा वो बन गया। उसमें क्लियरली लिखा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि ये देश के खिलाफ बोलता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहती है ये हमें काम नहीं करने देता है। अरे मेरे पास कौन सा बंदूक था जो मैं उनको काम नहीं करने देता था? मैं तो प्रोफेसर था अपने कॉलेज में। अगर ये गलत करते, एक आप मुझे बता दीजिए, एक अंधा या एक मतलब जिसकी बीनाई होगी, वो लोगों को आईना दिखाएगा या अंधा? यहाँ मैक्सिमम लोग अंधे हैं। मैं एक प्रोफेसर हूं, मुझे गलतियां दिखती है, मुझे हर एक चीज दिखता है, इसीलिए मैंने उनके खिलाफ बोला और उन्होंने फिर मुझे अनलॉफुल में बुक करवाया। उसके बाद और एक सरपंच है, सरपंच हमारे ही गांव का है, जिसका नाम अब्दुल रशीद भट्ट है। एनसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता है था। उसके बाद उसने क्या किया, वो यहाँ बच्चों को टारगेट करता था, उनके पेरेंट्स के पास जाता था, आपके बच्चे को मैं उठवाऊंगा वरना मुझे 10,000 दे दो, आपके बच्चे को मैं उठवाऊंगा, ये करूंगा, फिर 10-20,000 दे दो। लोग तंग आ गए थे, मैंने उस पर वीडियो बनाई। उसने डीसी, तभी शमीम था डीसी, शमीम साहब के, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हीं के जरिए एनसी ने प्रेशराइज किया। एनसी के एक्स एमएलए जो है अब्दुल मजीद लारमी के जरिए प्रेशराइज किया गया डीसी, और फिर उस पे भी मुझे एक अनलॉफुल लग गया, जबकि मैंने वो हाईलाइट किया। और डॉक्टर साहब थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, आपको माफी चाहते हैं। बिलाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिलाल साहब आपसे जाना चाहेंगे। बिलाल साहब, क्या हमारी आवाज आ रही है? जी 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 सर। बिलाल साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने आज एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपका भी बताया था कि आपने कुछ एमएमएस वगैरह अपलोड किए हैं, तो थोड़ा सा बताइएगा उस बारे में, क्या था वो? जी साहिल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी मौका दिया बात करने का। और डॉक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट बता रहे हैं। डॉक्टर साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने मेरी जिक्र की कि आपकी एमएमएस लीक हो गई है। ये लड़कियों को मतलब उनका वीडियो बना के वो वायरल कर देता है। डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, जरा मेरी वो एमएमएस जो है वो शो किया जाए। आपको क्या लगता है, एक ओमान में बंदा था सलमान, उन लोगों ने भी उस दिन मुझे लाइव में बहुत लड़कियों ने पिंच किया, आप मतलब दिखा दीजिए। क्या मुझे दिमाग नहीं है? वो मेरी बहन नहीं है? डॉक्टर आप साहब मुझे मेरी बता दीजिए। डॉक्टर साहब जिन लोगों ने आपको इसके पीछे, इस बात के पीछे लगाया है, आपको किसके मैं एक पीछे? बात बताना, आप मुझे, बिलाल साहब आप सुनो मुझे मेरी ये बात, बता सुनो दीजिए, मेरी बात। हम आप मुझे ये बता दीजिए, आप डॉक्टर मुझे साहब ये हम भी बता मुंह दीजिए, में बिलाल जबान, साहब एक एक मिनट। बात करें, डॉक्टर साहब हम भी मुंह में जबान रखते हैं और हमें भी बोलना आता है। डॉक्टर साहब आपको वक्त दिया गया, थोड़ा सा बिलाल साहब को भी थोड़ा हाँ वक्त बोलिए सब्र रखो बोलिए इस पे। बोलिए। डॉक्टर साहब जिन्होंने आपको इसके पीछे लगाया, ये सही बात है, एक निहती लड़की को, एक इज्जतदार लड़की को उस वक्त भी बेइज्जत किया गया है। दरअसल अगर आप देखोगे, किसी की वो साली लगती है, किसी की वो भांजी लगती है, और लास्ट में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है मैं कोर्ट से बाइज्जत बरी हुआ हूं। ये आपने सुना है डॉक्टर साहब? जी डॉक्टर साहब क्या सुन कहना रहा हूँ, चाहेंगे? सुन रहा आपने ये हूँ। सुना है? कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है। ठीक है, अब मैं आगे बोलूं? हाँ आप जी मुझे डॉक्टर साहब, ये बता दीजिए, आपने कभी ये सुना डॉक्टर बारी की एमएमएस बन गई? आपने कभी ये सुना फिरदौस साहब की एमएमएस बनी? जहां पर नहीं बनी, वही वही डॉक्टर तो साहब, पंगा है ना। इस बात में मैं बीच में एक बात करना चाहता हूं। मैं आपको आज तक नहीं जानता हूं, बट एक बात मैं आपसे कहता हूं, जो ये एंटी नेशनल लोग होते हैं ना, उनका पसंद नहीं आता है मुझे। चाहे उनकी एमएमएस हो, चाहे उनके हाथ से कुरान लिखा हो या गीता लिखी हुई है। तो मैं देशद्रोही हूं ना आपकी नजर में? तो मुझे प्राउड फील है कि डॉक्टर मैंने साहब, आज तक 9 लोगों को जेल में भेज दिया पिछले 20 दिनों से, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह सून ये अनवर फामड़ा और इसकी पूरी फैमिली जेल में होगी। मुझे प्राउड फील होता है कि मैं यहाँ
जो हमारे मतलब पुलिस डिपार्टमेंट के अच्छे ऑफिशियल्स हैं जिनको इनकी रियलिटीज नहीं पता है, उनकी मैं डॉक्टर मदद साहब कर मैं रहा हूँ। अपनी मुझे डॉक्टर साहब प्राउड मैं फील अपनी है कि बात कर मैं रहा देशद्रोही हूँ। हूँ। डॉक्टर साहब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं छेड़ रहा हूँ। आपने मेरी डॉक्टर बात साहब बीच में लाई। अगर मेरी बात आपने बीच किन बुनियादों पे आपने बात लाई है? हाँ, आपने कल मुझे देशद्रोही कहा, आपने डांस किस किया वहां पर, आप बगल में बैठे हुए थे हाँ, थे ना? अनवर फामड़ा आपको इज माई कैसे पता बेस्ट। मैं देशद्रोही हूँ? अनवर आपको कैसे फामड़ा इज पता माई मैं बेस्ट देशद्रोही हूँ? फ्रेंड। अनवर फामड़ा इज माई बेस्ट फ्रेंड। वो मेरा अच्छा खासा दोस्त है, जिगर है मेरा। तब मुझे ये लगता है कि आप भी इस कांड में लोगों को लूट रहे हैं। जब वो ठीक आपका बेस्ट फ्रेंड है, ठीक, आप भी लूट रहे हैं फिर लोगों को। तो प्रूव कर दीजिए ना। खामखा किसी के ऊपर कीचड़ उछालना। ये डॉक्टर साहब आप मैंने तो वो वीडियो एक में पूरा अच्छी प्रूव डिग्री। किया। आपको क्या एक लग रहा है? डॉक्टर साहब मैं किसी की आपको बात क्या नहीं कर लग रहा रहा हूँ, है? अपनी बात में कर रहा हूँ। मुझे आपने कहा है कि आप लोगों को लूट रहे हो। एग्जैक्टली देखिए, अगर मैं कोई किसी को कहूं, मैं सोहेल साहब को कहूं, फिरदौस साहब को कहूं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड ठीक का मतलब होता है हर एक चीज में हमें पता होता है, साजिशें ठीक प्लान करते हैं, हर एक चीज ठीक पता होता है। मैंने आज तक हार्डली 1 या 2 बेस्ट फ्रेंड बनाए। अगर मैं कहता हूं ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है, तो उनको मेरा हर एक प्लान पता होता है। सुनो आप समझ रहे हैं ना ये? डॉक्टर साहब सुनो मेरी बात। आपने कहा अनवर फामड़ा चोर है, अनवर फामड़ा ने फलानी स्कैम किया है, फिस्तानी स्कैम, जो भी आपके पास एविडेंस है नहीं है, क्या है क्या, या आप दोनों में कोई रंजिश है, वो आप बेहतर, मेरे से आप बेहतर जानते हो, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के ऊपर आपने एक मतलब उसका वायरल किया हुआ है, उसके इज्जत पर कीचड़ उछाड़ी है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। अगर अनवर फामड़ा के ऊपर इतने बड़े स्कैम है तो पुलिस कहाँ पे है? पुलिस अपनी आपने कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? 1 मिनट, उसको कितने PSA लगे हैं आपने गिने? नहीं सर। मैंने वीडियो में शेयर किए हैं, आप वो गिन लीजिए। आपको नहीं अगर मैं आपने कॉपीज, FIR नहीं कॉपीज दिखाऊंगा ना, आपने पर्चे दिखाए, जिस तरह मैं दिखा रहा हूं, आपने पर्चे दिखाए। वो तो इंसान उस पर बिलीव मत कर सकता है। ठीक है, आप डॉक्टर एक साहब काम यू कर आर वेल लीजिए, एजुकेटेड पर्सन, आपको बट ये उस पे आपको आपको ये ना नेट से खुद मिलेगा, मुझे कुछ जी बोलने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ठीक पर्चे में दिखा रहा हूं, आप ये जरा ट्रू कॉपी देख लीजिए, इस पे सील लगी हुई है। अगर आपको ठीक यकीन नहीं आता, आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं सेंड करूं। या ठीक। अगर आपका चश्मे का पावर मुझे लग रहा है कम है, लेकिन नहीं देख कम लीजिए। नहीं है, पूरा है, पूरा है। मुझे ये लोग, मैं चश्मे के बगैर भी देख सकता हूँ इन लोगों को। ठीक है, अगर आप देख पाते ना, तब आप बगल में मेरे खिलाफ खड़े नहीं होते। डॉक्टर साहब आपसे जानना तो चाहेंगे। सर आप कौन? सर माफ कीजिएगा, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, थोड़ी सी ये कड़क है। आप कौन से दूध के धुले हुए हो कि मैं उसके बगल में आपके खिलाफ नहीं बैठ सकता था? मैंने आपका कुछ किया? नहीं नहीं, आपने मेरी एमएमएस के बारे में आपने बात की डॉक्टर साहब। पहले स्टार्ट किसने किया? मैं तो आपको जानता भी नहीं था, जब आप बगल अगर में बैठे थे तभी तो आपने अगर आपने कीचड़। अगर आपने डॉक्टर साहब, अगर आपने मेरी जो इसी सोहेल साहब ने मेरी इंटरव्यू मेरा किया है, मैं पहली बात ये कह रहा हूं, अगर अनवर फामड़ा पे ये साबित होता है, पहला बंदा कोकरनाग का मैं होगा जो उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। चलिए, वो विदिन 2 और 3 डेज आपको करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। नहीं 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 नहीं, आप सुबह करवाओ, सुबह आप इसका स्कैम ओपन करवाओ। अलबत्ता जो एमएमएस के बारे में आपने बात की, जिस बंदे ने आपको इसके ऊपर खड़ा किया ना, वो उसकी मुझे कोई भतीजी बंदा, लगती, वो मुझे भांजी लग रहा लगती है, है, उसकी बहन की लड़की लगती है आपने उसकी। कितना, मुझे लग रहा है या तो एजुकेटेड इंसान होना चाहिए, अगर ठीक नहीं है तो इंसान को रिसर्च करनी चाहिए। ठीक मुझे एक बात बता दीजिए, कल मैं किसी भी बहुत बड़े मतलब ऑफिशियल, एक है फिजिकल एजुकेशन में बहुत बड़ा ऑफिशियल है, उनका बहुत बड़ा कांड का खुलासा कर रहा हूं, फिर बाकी ठीक फिजिकल एजुकेशन वाले कहेंगे कि आपको किसी ने उसके खिलाफ उठाया, ठीक। कहेंगे? हाँ सही बात है। मैंने कहा बाकी कहेंगे आप इन्होंने इसको इंफॉर्मेशन दी है। नहीं सर, साकिब के, आपको तो अपनी वर्क है, आप जैसे भी कर रहे हो आप कर रहे हो, मगर किसी के जात के ऊपर, किसी के नाम के ऊपर कोई कीचड़ उछाड़ना। मैंने कीचड़ कहां से? अच्छा अपने मुझे एक बात अपने बता आप को दीजिए, एक अपने बात, आप को आपके, डॉक्टर कहलाने वाला, देखो इतनी बड़ी डिग्री लेकर आप घूम रहे हो, इतना बड़ा नाम लेकर आप घूम रहे हो, अपने आप को डॉक्टर बारी कह रहे हो, न्यायिकू साहब।
बट किसी के इज्जत के ऊपर कीचड़ उछालना और ये पता करवाना पहले, अगर आपको मैंने कहा उछाली। देखिए आपने खुद एक्सेप्ट किया, कोर्ट ने मुझे बरी किया, एमएमएस मैंने बनाई थी, ठीक है। किसने अब बनाई, कोर्ट किसने ने बनाई? बरी किया ना। एमएमएस उसने बनाई जिसने आपको इस वक्त अनवर फामड़ा और मेरे पीछे लगाया है। मुझे जरा कोई डॉक्टर साहब, ये लगाने वाला डॉक्टर नहीं है। साहब एक बात सुनिए मेरी, जिसने ये लगाया ना सर मेरी उसकी आवाज आ रही है बीवी डॉक्टर का। सर मेरी आवाज आ साहिल रही है? साहब, हाँ जी साहिल साहब। डॉक्टर साहब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। कल जब अनवर फामरा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी तो उन्होंने वहां पे कहा कि पेड किया गया है, जो कि डॉक्टर बारी है उनको पेड किया गया है, और काफी आपने देखा होगा कि पम्पलेट भी वहां पर उनके हाथ में थे। तो क्या कहना चाहेंगे इस पे सर? आप मुझे बता दीजिए, मैं प्रोफेसर था कॉलेज में, आई वॉज गेटिंग नियर अबाउट टचिंग 1 लाख सैलरी, और उसके बाद जब मैं जेल से आ गया, कोई भी कंट्री में जा सकता है, गल्फ कंट्री में जा सकता था, मैं 2.5 लाख सैलरी ले सकता था, वहां से 5 लाख सैलरी ले सकता था। मैंने वो सब ठुकराई, मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से। इन लोगों की उतनी औकात नहीं होगी। जब मैं डॉक्टर जेल साहब से आ गया था, बीच में एक बिलाल बात, साहब, बिलाल साहब बीच आपको भी, नहीं बिलाल नहीं, साहब आपको या भी तो बीच मौका में मुझे दिया बोलने जाए, दीजिए, पहले उनको मुझे तो बात करने क्लियर दीजिए। करने दीजिए पहले। जी मैं जब जेल से आ गया, उसके बाद एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आ गई, उन्होंने मुझे 10 करोड़ रुपया दिया, उन्होंने कहा आप खर्चा करो, आप हमसे मिलो। ये मैं लाइव कह रहा हूं। उसके बाद जब जेल जाने से पहले मुझे बहुत सारे अथॉरिटीज आई थी, उन्होंने कहा आप ये एक्टिविज्म छोड़ दो, आप ऐसे ऐसे चलो, हम आपको विद इन बोलो डेज में प्रिंसिपल भी बनाएंगे और पैसे भी देंगे खूब जितना चाहे। बोलो बट आई बोलो। डिनाइड ऑल। मैं कॉलेज में आते ही मैंने कंट्रैक्चुअल भरा, एजेंसीज ने मुझे वो नहीं करने दिया। मैं अभी भी ऑनलाइन, अगर आप देखेंगे, मैं शाम को ऑनलाइन ठीक है। 3 से 4 क्लास देता हूं। आज मैं थोड़ा बिजी हूं इस काम में, वरना मेरा यही शेड्यूल होता था शाम को फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना। आप मेरी चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल है डॉक्टर बारी एकेडमी। उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 भाई मेरे हैं जो प्रोफेसर हैं, एक कश्मीर यूनिवर्सिटी और एक बाहर। तीसरा भाई है मेरा एडवोकेट हाई कोर्ट में। उसके बाद 2 बहनें मेरी पीएचडी कर रही है, भाभी है मेरी +2 लेक्चरर। तो अल्लाह ने कोई कमी नहीं रखी है। तो मुझे कोई खरीदने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, ना कभी फ्यूचर में होगा, क्योंकि मैं कुरान की जो लाइन्स है उन पे चलता हूं कि कुरान ने में पाक में हमें लिखा है, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है इबादत के लिए, ठीक है। तो हमें वही करनी चाहिए। और हमें ये धन दौलत, ये तो यही रहेगा, कितना भी कमाए, चाहे किसी के 18 लाख हम छीन के खाए, चाहे 4.5 लाख जो निहत्ते 2 बंदे थे बिजनेस कर रहे थे अपना, उनसे लूट के खाए, तो कहां जाएगा वो लास्ट में। और एक चीज, मैंने आपको अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में खुद ब खुद कहा कि मेरे भाई सब एडजस्टेड है। ये क्यों है? क्योंकि जो डॉक्टर बारी है, उसने अपने भाइयों को वो तरबियत दी है। मैं अभी भी एक्सेप्ट करता हूं, अगर मेरा भाई गलत करेगा, मोहल्ले वाला आएगा मेरे पास, कहेगा डॉक्टर बारी आपके भाई ने गलत किया। क्यों? क्योंकि उसको पता है डॉक्टर बारी कभी खुद गलत नहीं करेगा, अगर इसका भाई गलत करेगा ये उसको थप्पड़ मारेगा। इसीलिए हर एक भाई की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेरे छोटे भाई है, जो मेरे बाकी भाई हैं, उनको गलत तरबियत ना देखना, या जब आप उन पे हाथ रखते हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ती है, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। और आप एक चीज देखिए, चलिए अनवर फामरा साहब के ये भाई है, ठीक है, मान लिया उन्होंने लोगों को लूटा, जब वो कल एमएलए बनेंगे तो कितने गुंडे और पैदा होंगे उस एरिया में, आप बता दीजिए मुझे। हर एक घर से गुंडा पैदा होगा। और हमारी माएं बहनें सोना पहनती है, आज ये सिर्फ छीन रहे हैं लड़कों से, कल ये उंगलियां काटेंगे और रिंग निकालेंगे, कल ये गले काटेंगे और चेन निकालेंगे। ये याद रखिएगा, ये फ्यूचर में होने वाला है। कश्मीर जी में इतना बुरा दौर कभी नहीं था, लेकिन इन लोगों की वजह से आ गया। जी बिलाल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप कुछ कहने वाले थे? डॉक्टर साहब आप इतना कह रहे हो कि कोकरनाग के लोग इस चौधरी अनवर फामड़ा को बड़ा प्यार करते हैं, ये क्या वजूहत है? अब कोकरनाग तक के लोग, करते थे, अब तक तो कोकरनाग के करते लोग थे। बड़ा चाहते हैं इसको। मैंने कहा कुकरनाग के लोग अब तक चाहते थे, अब नहीं चाहेंगे। बड़े लोग चाहते हैं इसको। मैंने कहा अब नहीं चाहेंगे, याद रखिएगा। नहीं मुझे तो याद है, पूरा याद है। डॉक्टर साहब अच्छी बात यह है
आप इतनी बड़ी डिग्री लेके मतलब घूम रहे हो, अभी तक अपना इंट्रोडक्शन आप दे रहे थे। बेहतरीन बात यह है, अगर अनवर फामड़ा के ऊपर कोई एलिगेशन है, आप फेसबुक पे वो प्रूव कर रहे हो, आपको चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाना, एडमिनिस्ट्रेशन से वो बात करनी थी, लोगों के सामने आता कि ये स्कैमर है। आप मुझे ये बता दिया बिलाल साहब, डॉक्टर आप साहब मेरे बारे में मुझे जानते हैं, बात क्लियर करने दो। डॉक्टर आप साहब मेरे मुझे बात क्लियर बारे में कर। जानते हैं, नहीं नहीं क्लियर नहीं कर ले, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैंने नहीं नहीं अभी तक पिछले 25 डेज में 9 लोगों को जेल पहुंचाया ठीक। विद ऑल एविडेंस। फिरदौस साहब जानते हैं कि कोई भी गलत बंदा था, कोई भी गलत बंदा था, किसी ने मुझे पैसे दिए, आप ही फिरदौस साहब बता दीजिए, किसी ने मुझे पैसे दिए थे, अगर मुझे कोई पैसा देता क्या पुलिस खामोश रहती? आप बता दीजिए, जरा कॉमन सेंस लगाइए। डॉक्टर साहब हमने देखा आपके काफी सारे वीडियोस आए, हमने देखा, लेकिन मैं ये यहाँ पे नहीं कह सकता कि आपने किस तरह से किया, क्या किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि आप किस तरह से करते हैं। जिस तरह से आप पहले यहाँ पे जुड़े तो आपने सबसे पहला आपका सवाल ये था कि आपने अनवर फामड़ा से ये सवाल क्यों नहीं पूछा, तो क्योंकि उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। जिस तरह से आपके पास एविडेंस थे, आप नहीं नहीं नहीं, तब मेरे पास मैंने कॉल किया था, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने जी। अपने वीडियो में वो कॉल भी लगाई, उसने डिस्कनेक्ट की फिर कॉल, मैंने उससे सिर्फ एक ही अर्ज किया था, मैंने कहा ये निहत्ते लोग हैं, आपके भाइयों ने इसको ठगा, आप क्या मुंह दिखाओगे कल अगर मैं आपके खिलाफ ये जंग छेड़ू? उनको डॉक्टर साहब वापस अगर करा दीजिए, डॉक्टर साहब बात 4.5 लाख उनको वापस करा दीजिए, आपको यकीन नहीं होगा, आज भी मैंने सुबह उनको फोन करवाया, आज भी सुबह मैंने कहा मैं 4 बजे तक टाइम देता हूं, 4 बजने के बाद मैं बैंड बजाऊंगा, 4 बजे तक उनके पैसे वापस करो वरना बैंड बज जाएगी। डॉक्टर बारी जी। एक बात मैं बीच में कर सकता हूँ? जी जी बिलाल साहब। अरे मैं कौन होता हूँ, ये फिरदौस साहब अगर सब अगर अगर अनवर फामड़ा के भाइयों ने गलत किया है कि उसकी सजा अनवर फामड़ा को मिलनी चाहिए। अच्छा आप मुझे ये बात बता दीजिए, अगर मेरा भाई यहाँ गलत करेगा ना, मैं कान पकड़ के इसको पुलिस के हवाले करता हूँ, क्या हिम्मत है आपको अनवर फामड़ा में? अगर उनके भाइयों ने गलत किया, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगूंगा, उनको कान पकड़ के पुलिस के हवाले कर सकते हैं, वो कर सकते नहीं, हैं, गलत 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 अगर उन्होंने कर किसी सकते को हैं, बस अभी आप बोल अभी रहे हैं आप क्योंकि आप तो अभी उनके आप बहुत फोटो क्लोज दिखा फ्रेंड रहे है थे ना, वीडियो। आप क्लोज फ्रेंड है ना, आप हाँ, क्लोज फ्रेंड है ना, हकीकत। आप क्लोज फ्रेंड है, अगर वो कल करते हैं, उनको पुलिस के हवाले करते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के माफी मांगूंगा। मैंने कल आपसे पहले ये बात कही है, अगर अनवर फामड़ा पे ये साबित होता है, सबसे पहले बंदा बिलाल वानी होगा जो अनवर फामड़ा के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बट डॉक्टर साहब आप बार बार ये बात उछाल रहे हो कि उसके भाइयों ने गलत किया, उसके भाइयों ने पैसे लिए, उसकी सजा क्या अनवर फामड़ा को मिलना चाहिए? आप मुझे एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, जो भी नहीं, पॉलिटिशियंस इस होते हैं, बातें तो एक मैं मिनट, बातें आप तो तो सुनने के लिए तैयार नहीं है, आप सुनिए मेरी डॉक्टर बात, साहब गौर आप से मैं सुन बात रहा हूं सुनिए। आपकी बातें। पॉलिटिकल पावर और पुलिस का पावर कहां से मिलता है? जब कोई पॉलिटिशियन होता है, उसके सही, भाई फिर गुंडागर्दी करते हैं, ठीक। आप ये चीज नहीं समझेंगे। नहीं समझता हूं मैं डॉक्टर साहब। अगर आप ये समझते, आप 2002 से मुझे मैं अच्छा पॉलिटिक्स में एक हूं। बात बता दीजिए, अगर मैं अनवर फामड़ा को छोड़ दीजिए साइड में, फिरदौस साहब से भी मेरी एक विनती है, आपसे भी एक विनती है, अगर आपका छोटा भाई गलत करेगा, किसी लड़की की तरफ देखेगा, किसी लड़की को थप्पड़ मारेगा, आप क्या करेंगे? बस इतना बता दीजिए। फिर से एक बार बता दीजिए। मैंने कहा अगर आपका भाई गलत करता है, किसी लड़की को छेड़ता है, किसी बहन को छेड़ता है, आप क्या करेंगे उसके खिलाफ? उसको सजा देना है। आप पहले खुद ही देंगे ना सजा। सही बात। मगर आपको अगर ये नहीं पता है एसटी आप तो ये कम्युनिटी में क्या समझते है। ही नहीं है, या तो डॉक्टर सुनने साहब का। आपको ये नहीं पता है कि एसटी कम्युनिटी में कौन से रूल्स रेगुलेशंस है। ये आपकी कश्मीरी कम्युनिटी नहीं है कि आपका भाई गलत करेगा तो आपसे बड़ा भी होगा तो आप उसको पनिशमेंट दे सकते हो। ये आपको क्या एसटी लग रहा है? एक मिनट मीनस उनमें ये है कि कोई भी भाई गलत करे उसको पनिशमेंट। आप क्या कह रहे हैं? आप वाहियात बातें कर रहे हैं। मेरे वाहियात बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं, आप कानून। वाहियात बातें कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कानून है ना, कानून उस काम खुद करता अरे है। कानून की, अरे क्या कानून की बात कर रहे हैं? मैंने किस सोशियोलॉजी पढ़ी है, आपको पढ़ी पता है? वहां कितनी बॉन्डिंग होती है, वहां पर पुलिस का काम ही नहीं होता है, वहां जो मुखिया होता है वही सजा देता है, आपको तो कुछ ठीक पता ही नहीं है।
नहीं, पूरी पता है मुझे। मैंने ये इस बात के लिए कहा कि आप खुद बैठे हो ना सजा देने के लिए। आप डॉक्टर बारी खुद बैठे हो सजा देने के लिए। मैं कल आपको सोशियोलॉजी की बुक पोस्ट करता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा। पढ़ी है मैंने डॉक्टर साहब, मैंने पढ़ी है। होती तो आपको ट्राइब्स का पता नहीं होता है। उनके यहाँ कानून ये होता है, जो मुखिया होता है, जो हेड ऑफ फैमिली होता है, ही इज द रेस्पॉन्सिबल मैन, और मेल या फीमेल होगी वो रेस्पॉन्सिबल होगी, और वही डांटती है, पीटती है, जो भी डिसीजन लेती है वही लेती है। आपको कब पता है? अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मेरी बात छेड़ी है, जरा उसमें बात कीजिए। मेरी बात आपने छेड़ी है। मैंने तो आपने तो खुद एक्सेप्ट किया। हाँ, एमएमएस में मैं फिर रिहा हो गया और कोर्ट ने फिर बाइज्जत मुझे बरी कर दिया। वो तो आपने खुद एक्सेप्ट किया ना। क्या किया खुद? आपने बोला ना इसने छोटी लड़कियों की एमएमएस बनाई है, पता नहीं क्या क्या किया है। आपको कैसे पता था मैं देशद्रोही हूं? आपका एफआईआर कॉपी मेरे पास है ना? आपकी पूरी एफआईआर कॉपी मेरे, पूरा चिट्ठा तो आपका मेरे पास आपको है। हिस्ट्री पता थी? हिस्ट्री पता थी क्या थी? नहीं, जिसका नाम आपने लिया वो पता है सर, आपको पता है वो किसकी है? मुझे हर एक चीज की पता है, ठीक है। क्या बताऊं अब आपको? बिलाल साहब कुछ और बोलना चाहेंगे? जी मैं सर। एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं लोगों जनरल पब्लिक से, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि नॉर्थ से बहुत लोगों को ठगा गया है, बहुत सारे लोगों को। जिनको भी ऐसे लोगों ने ठगा, और ये व्हीकल नंबर है, वो बार बार देखिए। ये अनवर फाड़ा के भाई है, जिसका नाम वसीम फामड़ा है, लेकिन वसीम एक्चुअल इसका नाम नहीं है। इसका नाम है शमीम अहमद डॉक्यूमेंट्स में। अगर इसको किसी ने ठगा, प्लीज पहचान लीजिए। ये बहुत बड़ा ग्रुप है जिन्होंने लोगों को लूटा है। ये आप खुद देख लीजिए, ये इनकी पिक है। जिसको भी ठगा होगा, उसके बाद मैं और एक चंद चीज दिखाऊंगा, फोटोग्राफ्स। क्योंकि लोगों को अवेयर रहना चाहिए इन लोगों से। ये है चंद और फोटोग्राफ्स। जी बोलो, बिलाल बोल रहा हूँ। एक मिनट। जी साहिल साहब। जी डॉक्टर साहब। एक मिनट। ये पूरी टीम है, गैंग है, आप देख सकते हैं, मेरे पेज पे भी है। डॉक्टर साहब, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, मैं आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको थोड़ी दिखा रहा हूँ। मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये जनरल पब्लिक को दिखा रहा हूँ। क्योंकि आप ये सोशल जो एक्टिविस्ट बच्चा है ना, ये लियाकत, ये जो लियाकत है, बहुत लोगों ने आज फोन किया कि हमने इसको पहचाना, ये भी था। वो वीडियो आप सुन लीजिए, उसमें सीधे कह रहे हैं इसने कुपवारा के लोगों को लूटा, बारामूला के लोगों को लूटा, और विद हथियार, इसके पास हथियार भी थे। जी क्या कहना किसके चाहेंगे पास हथियार थे? हम अनवर फामड़ा के पास। मैंने लियाकत की बात की, अनवर फामड़ा के पास तो होते ही हमेशा है। अनवर फामड़ा के पास हमेशा हथियार होते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है या कोई भी हो, वो क्या ये हथियार शो कर सकता है? डॉक्टर साहब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप जरा गौर से सुनना ये बात। शो कर सकता है, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप पता है किस जोन में रहते हैं? कश्मीर जो है, आपने खुद देखा कब से यहाँ पर मिलिटेंसी है, और आप ये बच्चों को बंदूक दिखा रहे हैं, और ये अपने वॉल पे चढ़ा रहे हैं, और इसका शो कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे लीडर्स को। डॉक्टर साहब ये फोटोज वगैरह हम देख चुके हैं आपके वीडियो में पहले ही। तो बिलाल साहब को हमें 2 मिनट देना चाहूंगा। अगर बिलाल साहब आपको कुछ कहना है किसी तरह का तो प्लीज, मेरी बैटरी भी डाउन हो रही है। डॉक्टर बारी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर इसने मेरी जिक्र की वीडियो में डॉक्टर साहब को ये लगा है कि बिलाल वानी एमएमएस लड़कियों के बना रहे हैं, डॉक्टर साहब को मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं इस वक्त। डॉक्टर साहब, हम 10 बंदों को उसमें फंसाया गया था, 10 बंदों को। बिलाल वानी एक सिंगल पर्सन नहीं था, ठीक है। और जो 10 बंदे थे ना, जिन्होंने आपको इस बात के पीछे लगाया है, कोई उनमें से उसका भतीजा था, कोई साली का लड़का था, कोई क्या था, और
खासकर मैं एक बात आपको बता रहा हूं, जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो, वो किसी बड़े चौधरी की बांजी थी, और उस आप मुझे बेचारी एक बात निहत्ती बता थी, दीजिए बिलाल उसकी साहब, कोई एक बात गलती, बता दीजिए, एक उसकी बात कोई बता गलती दीजिए नहीं। जी। बिलाल साहब, एक बात बता दीजिए, एक बात। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, आपको हाँ, रियलिटीज नहीं पता थी। नहीं पता थी कश्मीरी, आपकी रियल, नहीं नहीं नहीं, जहां तक मैं खुद गया हूं मुझे रियलिटीज का पता था। आपको सुबह आपको में, पता है अनवर फामड़ा के ये भाई लूटते हैं कश्मीरियों को, ये पता है आपको? मुझे क्या उनको करना है सर? तो आप अगर तो उनके ही अगर डिफेंड में आ गए अगर ना। आप सोशल, मैं कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूं। आप उनके ही डिफेंड में आ गए क्योंकि अगर आप बात मैंने ये करने तो पोस्ट चलाई ना, डॉक्टर इस साहब बात पोस्ट करने में। तो फोन को साइड में रखो, बात करने दो मुझे। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हो, अनवर फामड़ा के भाई गुनहगार है, वो स्कैम कर रहे हैं, उनको फांसी पे चढ़ा दो। अगर अनवर फामड़ा गलत कर रहा है तो उसको सजा दिला दो, मगर किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं छेड़नी चाहिए थी आपको। आप मुझे ये बता दीजिए अनवर फामड़ा के बगल में कौन बैठा है? आपने फिर मैं मेरी बैठा, बात क्यों छेड़ी? मेरी बात क्यों छेड़ी आपने? आपने मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? मैंने सुनी वो, मैंने नहीं उस, सुनी आपने? मैं हर एक चीज सुनता हूं। मैंने आपको ही टारगेट क्यों किया? मैंने आपको ही टारगेट क्यों किया? नहीं, टारगेट आप करो, आपको क्या करना है आप कर सकते हो, क्योंकि आपको मैंने कोई बाकी रोक नहीं लोगों को सकता। तो नहीं किया ना। नहीं, बाकी लोगों को क्या छेड़ता आप वहां पे? आप करो, छेड़ने क्या के लिए करना है बहुत कुछ आपको, है। कहाँ किस हद मैं तक पहुंच बाल जाते हो की आप? खाल निकालता हूँ बिलाल साहब, बाल की डॉक्टर मैं खाल निकालता हूँ, ठीक है? डॉक्टर आप जी साहब कम जी। जानते हैं मेरे बारे में। नहीं, मुझे डॉक्टर साहब जानने मेरी की आवाज आ रही जरूरत है? भी नहीं है जनाब को। डॉक्टर साहब हाँ मेरी जी आवाज आ फिजो रही है? साहब। हाँ जी हाँ, डॉक्टर आवाज आ साहब, रही है। ये मैं पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अनवर फामड़ा के साथ बिलाल बैठे थे, इसलिए मैंने बिलाल का चिट्ठा बाहर निकाला, तो नहीं नहीं नहीं, वहां पर मैं, और भी जी जी। देखिए जो भी प्रोटेक्ट करेगा किसी भी गलत इंसान को, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, तो भी ऑनेस्टली बता रहा हूँ। डॉक्टर क्यों गलत बारी हम इंसान? कैसे डॉक्टर बारी हम कैसे मान ले कि अनवर फामड़ा गलत इंसान है? अभी हमारे सामने कोई गलती उसकी प्रूव नहीं हुई है। आप फेसबुक पे, मैं और आप फेसबुक पे बैठ के बातें कर रहे हैं, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे तीसरे को गलत ठहराए। आप मुझे एक बात बता दीजिए। अगर कानून उसको सजा दे रहा है तो अनवर फामड़ा गुनहगार है। अगर डॉक्टर बारी को कानून ने जेल भेजा, डॉक्टर बारी गुनहगार है। अगर बिलाल वानी को जेल भेजा है, बिलाल वानी गुनहगार है। हाँ, आप कितने कितने महीने आप जेल में थे? बस जितने महीने आप शायद चले गए थे, एक ही दिन हम चले गए थे दोनों। ठीक है ना, थे ना आप भी जेल में? हाँ। मीन्स आप जब एक उंगली मेरी तरफ करते हैं तो कितनी उंगलियां आपकी तरफ हो गई? नहीं, ये मिसाल नहीं है। कोर्ट ने तुझे बाइज्जत बरी नहीं किया है, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत मुझे बरी किया है। अभी टाइम, आप कब अरेस्ट हुए थे? सुनो मेरी बात डॉक्टर बारी, सुनो आप मेरी कब बात। अरेस्ट हुए जिस थे? वक्त मेरा फैसला सुनाया गया, पेन डाउन हुआ, उस वक्त बाइज्जत बरी, वो 376 डी में मुझे फंसाया गया था। आप मुझे ये बता दीजिए कब आप अरेस्ट हुए थे? काफी काफी टाइम हुआ। आप बता दीजिए ना, डेट बता दीजिए, ईयर बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा ना। पता नहीं सर कौन सा डेट था। मुझे हो गए अरेस्ट हुए सिर्फ अभी दूसरा साल ही चल रहा है, 1.5 साल ही हो ठीक। गया। जब कानून कार्रवाई कर रहा ये भी है। बताओ डॉक्टर साहब, आपकी डिग्री को मैं बड़ा रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं भी स्कूल चला गया हूं। आपकी डिग्री को, क्योंकि नाम नहीं ले रहा हूं मैं, डॉक्टर साहब बता रहा हूं आपको। अगर आपको ये पता होगा कि मैं किस बात पे चला गया था अंदर। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, आखिर पे क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? आप डॉक्टर साहब, जिस तरह आखिर पे कल जी जी जी। आखिर पे आखिर पे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के झांसे में मत आ जाइए, गुंडों के झांसे में मत आ जाइए, क्योंकि वेरी उनका गुड। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है। और बहुत लोगों ने आज भी मुझे कहा, जब पता चला कि अनवर फामड़ा के भाई है, तो सीधे हम डरने लगे। इवन हमें डराया गया कि इसका कुछ नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा मंत्री है, इसको कुछ नहीं कर सकती है पुलिस।
आई स्वेयर ये बात रियलिटी है। उस बंदे ने सीधे कहा अनवर फामड़ा मतलब ये सब छत्र छाया अनवर फामड़ा के उसमें है, इसलिए उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है ऑनेस्ट पुलिस ऑफिशियल से कि एक इंक्वायरी टीम बिठाई जाए। अगर इसमें अनवर फामड़ा भी आता है, इसके भाई लोग भी आते हैं, तो उनको अरेस्ट किया जाए। और अगर मैंने ऐसे ही कीचड़ उछाला है अनवर फामड़ा के भाइयों पे, तो मुझे जेल में डाल दिए जाए बस। डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे कहना चाहूंगा, अनवर फामड़ा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कल दी तो सबसे पहला उनका शब्द यही था कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे सलाखों के पीछे डाला जाए। आप मुझे ये बता दीजिए, वो तो पहले ही कल्प्रिट है ना, जो अपने भाइयों को नहीं संभाल सकते हैं। मैंने पहले ही कहा तरबियत का मसला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लॉयल हो टुवर्ड्स अपनी फैमिली, देखिए मैं अपनी भांजी की बात करूं, वो हार्डली 2 साल की है। माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब रोकने के लिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब। हाँ जी जी, अगर गलती डॉक्टर बारी करते हैं तो सजा किन्हें मिलेगी? डॉक्टर बारी को ही मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले पेरेंट्स, आप देख लीजिए आजकल ड्रग्स इतना बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि पेरेंट्स केयर नहीं करते हैं। आपने देखा क्रेडल टू ग्रेव, एक पेरेंट जिम्मेदार होता है, उसके बाद टीचर जिम्मेदार होता है। ज्यादा बच्चा टाइम गुजारता है पेरेंट्स, और बड़ा भाई हमेशा बाप के बराबर होता है। डॉक्टर साहब, दूसरे के कंधे पे बंदूक नहीं चलाना चाहिए। बार बार आप खुद ही अपनी जबान से प्रूव कर रहे हो, बार बार आप अपनी जबान से प्रूव कर रहे हो अनवर फामड़ा के भाइयों ने गलत किया है, फंसाना चाहते हो अनवर फामड़ा को। चलिए वो वक्त फैसला करेगा। डॉक्टर बारी, हम उसको कोई शेल्टर नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास एविडेंस है पूरे, आप कोर्ट में जाइए, आप कानून के पास जाइए। जिस वक्त अनवर फामड़ा के खिलाफ ये साबित होगा, साहिल साहब को आप बताना सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं करूं, और तब तक ये दूसरे के कंधे पे बंदूक मत चलाइए। 1 मिनट बस, आखिरी शब्द बिलाल साहब आपसे पूछना चाहता हूं। जो मैंने रिकॉर्डिंग्स डाली आज, जिसमें अनवर फामड़ा गाली देते हैं पुलिस वालों को, जो बेचारे 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसके सपोर्ट में हैं या अपोजिशन में? बस इतना बताइए। नहीं, कानून के खिलाफ कोई भी जाए, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो, आपने माँ क्यों ना हो, जिसने 9 महीने मुझे पेट में, उसके खिलाफ। आपने फिर अनवर फामड़ा की गालियां नहीं सुनी? नहीं, मैं आपका फॉलोअर ही नहीं हूँ, मैंने आपको फॉलो ही नहीं किया, मुझे कहां से आ जाता। फिर वो सुन लीजिए, अनवर फामड़ा की गाली सुन लीजिए। पुलिस डिपार्टमेंट को कितनी गालियां दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आप लोग उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो हमारे 24/7 पुलिस ऑफिसर नहीं, शर्म हमें देते हैं, और आप जैसे लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं। डॉक्टर बारी, आप कैसे बता रहे हो? आप तो खुद एंटी नेशनल हो, आप खुद यूएपीए में फंसे हुए हो, आपको खुद सजा लगी हुई है यूएपीए में। अनवर फामड़ा को भी इंटरनेशनल में कोई सजा नहीं लगाई है, कानून के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ नहीं है। आप जिसको सजा लगी हुई है, जिसको देश के, जिसको देश के, कहते हो ना डॉक्टर साहब उठाता है हिंदुस्तान में, उसको देशद्रोही कहा जाता है। ये आपको पता है? डॉक्टर साहब, केजरीवाल भी यहाँ देशद्रोही है, राहुल गांधी भी देशद्रोही है। नहीं, हम तो उनकी मेरी तो औकात नहीं है उतने ऊंचे जाने की। मैं डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। जी जी बिलाल साहब बताइए। डॉक्टर साहब से मैं बात कर रहा हूँ। अगर डॉक्टर साहब खुद अनलॉफुल में फंसा हुआ है, दूसरे पे क्यों कीचड़ उछाल रहा है? मैंने पहले ही वजाहत की, आपके जैसे करप्टेड लोग सिस्टम में थे, दैट इज वाई उन्होंने मुझे देशद्रोही बनाया, बाकी कुछ नहीं है। मेरे जैसे लोग, आप जिनको शील्ड कर रहे हैं, कल वो मंत्री होंगे तो अच्छे अच्छे लोगों को वो जेल भेजेंगे, ये याद रखिएगा। नहीं, ये डॉक्टर साहब एक बात मुझे समझ नहीं, ये अच्छा लोग बोल कौन रहा है? जो खुद देशद्रोही है वो अपने आप को अच्छा बोल रहा है। पहले मुझे ये बता दीजिए, आपके पीछे ये बोल कौन रहा है? आप अपनी लैंग्वेज, अपनी जुबान खोलिए। पीछे आपको कोई बोल रहा है? सर जी, मेरा भाई मेरे बगल में बैठा है, हम 2 ही भाई है। शायद उनकी लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई है। तो नाज़रीन किराम, ये थे डॉक्टर बारी नाइक और बिलाल अहमद। तो ऐसे ही हम आगे भी कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा मसला है इसकी पूरी छानबीन की जाए और लोगों के सामने पूरा सच रखा जाए। बिलाल साहब, अगर आप और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बस सर, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर
किसी की बात की प्रूव करने से पहले इंसान को किसी के ऊपर कीचड़ नहीं। मैं बोलूंगा इस वक्त डॉक्टर बारी, जब मैंने कल इसके वो एफआईआर देखे तब मैंने इसको इस वक्त बोला कि आपके ऊपर एंटी नेशनल ये पर्चे लगे हुए हैं। किसी के नाम के ऊपर कीचड़ उछालना ये अच्छी बात नहीं है। रही बात, इसने मेरी बात उठाई कि छोटी बच्चियों के एमएमएस बना रहे हैं। जिस वक्त मुझे एफआईआर लगा था, हम 10 बंदों को फंसाया गया था। तो डॉक्टर बारी से मैं कहना चाहता हूं, किसी के नाम के ऊपर, किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर कोई कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। चले बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो आपका नाज़रीन भी किराम, ऐसे ही छोटे बड़े जो भी किस्से वादी भर में होंगे आपके सामने पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।